Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं जौनपुर से संवाददाता सूरज जायसवाल की रिपोर्ट। जायसवाल युवा क्लब अध्यक्ष द्वारा सम्मानित पत्रकार सूरज जायसवाल। जायसवाल युवा क्लब बदलापुर जौनपुर के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी का जन्मोत्सव व वैचारिक गोष्ठी। प्रदेश सहित समूचे भारत में अनवरत चल रहे जायसवाल युवा क्लब के आराध्य देव जन्मोत्सव कार्यक्रम के क्रम में बदलापुर तहसील जौनपुर में भी हजारों की संख्या में उपस्थित स्वजातीय बंधुओं ने अत्यंत हर्ष के साथ दिनांक 23 नवंबर 2020 दिन सोमवार समय सायं 6 बजे से 10 बजे तक अति सुंदर और बृहद स्तर पर जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज जायसवाल जी, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जायसवाल युवा क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष जायसवाल राजन जी, विशिष्ट अतिथियों के रूप में क्लब के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल जायसवाल जी, क्लब के प्रदेश मंत्री कैलाश नाथ जी, वाराणसी के प्रखर राजनीतिज्ञ विजय प्रकाश जायसवाल जी, जायसवाल युवा क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल जायसवाल जी, लखनऊ व प्रदेश सदस्य विशाल जायसवाल जी, शाहगंज एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता जौनपुर जायसवाल क्लब के जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी तथा कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी ईशान राम जी ने किया। दीप प्रज्वलन कर सभी माननीय अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिर बदलापुर के लोगों के देवतुल्य कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। तत्पश्चात तमाम वक्ता बंधुओं ने अपने ओजस्वी और तेजस्वी भाषणों में आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी व महान इतिहासकार कानूनविद मुद्राशास्त्री डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी के विषय में क्रमवार विस्तार से सभी को बताया व उनके शौर्य, पराक्रम व तेज के बारे में भी समाज को अवगत कराया। अंत में अपने कार्यों से समाज का गौरव बढ़ाने वाले तमाम लोगों का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया, जिसमें नवनियुक्त 2 PCS अधिकारियों के अभिभावकों का, तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, तमाम मेधावी बच्चों का शानदार स्वागत कर उनका प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया। अतिथियों को भी अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और अंत में सभी बंधुओं का आभार व धन्यवाद ईशान राम जी ने किया। अंतोगत व उपस्थित सभी जनसमूह ने सह भोज के माध्यम से महाप्रसाद ग्रहण किया और कार्यक्रम सकुशल समापन हुआ। कार्यक्रम का शानदार संयोजन प्रदेश सचिव युवा क्लब विजय जायसवाल जी ने किया। उनका सहयोग जिलाध्यक्ष राजकुमार जी, महासचिव रविंद्र जायसवाल जी, उपाध्यक्ष विशाल बंटी जी व पवन जी सहित समस्त युवा साथियों ने किया। कार्यक्रम में मुख्यतः भदोही के जिलाध्यक्ष अजय जायसवाल जी, खेतासराय से व्यवसायी शिवम जायसवाल जी, शाहगंज से पवन जायसवाल जी, गौतम जायसवाल जी, हेमंत जायसवाल जी, बदलापुर से दिलीप जी, संतोष जी, शील चंद्र जी, अजय जी, प्रधान अनिल जायसवाल जी, चंदन जायसवाल जी, मीडिया प्रभारी सूरज जायसवाल जी सहित हजारों की संख्या में स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे। भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के जय जयकारों से घंटों पूरा परिसर गुंजायमान रहा। मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई कार्यक्रम आयोजन होता है, जो आयोजन करता है उस टीम को रातों की नींद नहीं आती है और कितनी रात आप लोग जागे होंगे और वो लोग जलपान करते हैं, खाना खाते हैं। ये हम सब के लिए उसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण नाम विशाल जायसवाल बंटी जी का है, जो लोग मुझे पता चल रहा था लगातार ये लोग कार्य कर रहे हैं। मैं पूरे जायसवाल क्लब की ओर से तो बधाई देता हूँ और आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोग का सम्मान किया जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बंधुओं, जायसवाल क्लब क्यों बना, क्या है? सामाजिक संगठन हमारे देश में 100 साल पहले डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने 1904 में पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले कोई सामाजिक संगठन बना था, वो जायसवाल समाज का बना था। उसकी स्थापना डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने की थी। और आज हम लोग जो जायसवाल शब्द लिखते हैं, आपको पता है ये शब्द कहाँ से आया? अगर आप अपनी पीढ़ी में पीछे जाए, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद अगर आप देखेंगे तो किसी के नाम के आगे जायसवाल शब्द नहीं होगा। ये शाह होगा, सावजी होगा, कुछ भी हो सकता है, महाजन हो सकता है, लेकिन जायसवाल शब्द नहीं था। ये जायसवाल शब्द के जनक, जायसवाल शब्द देने वाले डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी थे। अब पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 1906 में डॉक्टर काशी प्रसाद जी ने करवाया था समाज को जोड़ने के लिए। और आज
कई संगठन बने, कई संगठन बिगड़े, कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, सभी का लक्ष्य एक है, समाज को जोड़ने का। जायसवाल क्लब ने जो बीड़ा उठाया, आज मुझे भी करीब 35 साल से समाज में कार्य करते करते हो गए, एक हमने नई दिशा देने की सोची। समाज के हर पहलू तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। इसका आनंद तब है जब आपके बीच से हमारा डायरेक्ट कोई रिश्ता हो, डायरेक्ट आपको लाभ मिले, तब तो उसका कोई बैठक का, कोई आयोजन का कोई मतलब है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो, किसी के दुख मुसीबत में हो, हर पहलू को हम लोगों ने छुआ। आज बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ शादी विवाह की होती है। एकल परिवार है, इसके लिए भी हम लोगों ने एक मैरिज पॉइंट बनाया। निःशुल्क काम होता है, कितनों की शादियां कराई गई, प्रतिदिन ही होता है। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले सुना होगा, वो सुर्खिया की पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से जनता खाना पड़ता है। हाथी बाजार एक गाँव है, अपने समाज के 12 लोगों को पड़ोसियों ने इतनी बुरी तरह से मारा था, इतनी बुरी तरह से मारा था, इतना जबरदस्त घायल कर दिया था। वो गरीब परिवार था, उसका इलाज भी संभव नहीं था। तत्काल मेरे जानकारी में आई, मैं वहाँ पहुँचा, बीएचयू के ट्रामा सेंटर में वो लोग भर्ती थे। वहाँ मैंने देखा कि इलाज पैरवी करने के बाद भी सुविधाएं नहीं है। जायसवाल का बीड़ा उठाया, उसका पूरा इलाज करा। इलाज कराने के बाद वो लोग स्वस्थ हुए। 2 लोगों को मारे थे, उनके लिए प्रशासन का हम लोगों ने दबाव बनवाया, दबाव बना के उनको तत्काल गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करने के बाद आज तक वो जेल में। हमारे जायसवाल क्लब के अधिवक्ता, जायसवाल क्लब के वकील, पहली बार ऐसा हुआ अदालत के अंदर सारे वकील कहेंगे ये जायसवाल समाज कर क्या रहा है, जायसवाल क्लब कर क्या रहा है। अंत में भी परसों जज, हाई कोर्ट के जज ने, बनारस से तो खारिज कराया, हाई कोर्ट में भी अपने जायसवाल क्लब की महिला वकील है श्रीमती ममता जायसवाल जी, जो हमारे क्लब की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। परसों हाई कोर्ट के जज साहब को कहना पड़ा कि मैडम अब तो छोड़ दीजिए, 3.5 महीना हो गया है, इनको खाली विरोध कर रही है, अब तो जमानत हो जाने दीजिए। लेकिन अभी भी उनकी जमानत नहीं हुई, जबकि जायसवाल क्लब के वकील, जायसवाल क्लब के लोग आकर घर को वापस आए। ये ताकत हमारे संगठन की वजह से है, ये ताकत हमारे जायसवाल क्लब की वजह से। आज पूरे पूर्वांचल में किसी की हैसियत नहीं कि जायसवाल बंधुओं को कोई देख सके, लेकिन तो पता चल गया है कि पूरा समाज इनके साथ है। तो संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। संगठन के बारे में बहुत से वक्ताओं लोगों ने बात किया है। ये जो बैठक इसलिए है कि एक हम लोग की मनोबल बढ़े, एक हम लोग एक दूसरे को परिचित हो, एक दूसरे के काम आए। आज इतना बड़ा अभी कोविड-19 चल रहा था, कोविड-19 में इतना बड़ा लॉकडाउन जैसे शब्द हुए, इसके पहले किसी ने नाम नहीं सुना था। आइसोलेशन, कोविड-19, क्वारंटाइन, किसी ने सुना था? उसके बावजूद आज हमारे समाज के लोग, हमारे जायसवाल क्लब के लोग घर घर जाके लोगों को राशन पहुँचाए, घर घर जाकर लोगों को मदद किया। क्या कोई सरकार नहीं कर सकती? जब तक कि सामाजिक धर्म, सामाजिक तो सारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो, लेकिन ये सामाजिक धर्म जो था यही चला, यही काम आया। जो साहब हैं चल के आए हैं, मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा, इसलिए कि यहाँ पे आए हुए सारे हमारे अतिथिगण, जो हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य और भाई बहन माताएं हैं। ठंडी का मौसम है, ज्यादा रुकना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बदलापुर की धरती को, यहाँ के हमारे समाज के लोगों का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं नाम लूंगा तो नाम की कड़ी बहुत बड़ी है, कुछ लोग छूट जाएंगे तो इसमें गलती भी हो सकती है हमसे। इसलिए मैं सारे सम्मानित जनता को, बदलापुर की जनता, महाराजगंज सागर की जितने भी जनता, जितने भी हमारे समाज के लोग, हमारे बड़े भाई हमारा साथ दिए इस मंच को एकजुट करने में, अपने समाज को एकजुट करने में, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में अपने समाज को एकजुट करें
करें और ऐसे ही कई सारे मंच बनाए जौनपुर की धरती पर, जहां पे हमारे सम्मानित जितने भी भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं उनको समाज में आके सम्मानित होने का मौका मिले। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हृदय की गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज जायसवाल जी का, जो बनारस से चल के यहाँ बदलापुर की धरती पे आए। हम लोगों को अभी थोड़ी देर में अपने भाषण से, अपने वक्तव्यों से समाज की अच्छाइयों को और बुराइयों को बताएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा क्लब के संतोष जायसवाल राजन, जो कि भाजपा में प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विजय प्रकाश जायसवाल जी, जो बनारस में लोकसभा का चुनाव ही लड़ चुके हैं, 2 बार लड़ चुके हैं। दुर्भाग्यवश वो विजयश्री नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले समय में इनको विजयश्री दिला के इनको विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय लल्लाल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ अपने बल्लापुर के सम्मानित जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे इस मंच में आके कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देश में 21 तारीख से लेकर 1 सप्ताह तक हमारे आराध्य मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव के साथ पूरे देश में ये संदेश देना है कि मेरे समाज के जो आराध्य देव हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए बड़ा संदेश दिया देश को। और हम सबसे आग्रह करते हैं कि हमारे समाज के लोग अपने घरों में हर देवताओं के साथ साथ बाबा जी का फोटो रखें, उनकी पूजा करें। जायसवाल हम युवाओं को हमारा मिशन है कि जायसवाल चला गाँव की आने वाले पंचायत के चुनाव में हम चाहेंगे कि हमारे जो जायसवाल क्लब की युवा साथी है पंचायत चुनाव में भागीदारी करें, और हम नीचे की कड़ी से फिर हम विधानसभा और ये हमारा लक्ष्य, इसको मान करके हम चल रहे हैं। और हमारा पूरा ब्लॉकों का गठन, तहसीलों का गठन पूरा होगा, और ये हम बनारस में कर रहे हैं। अब हम जौनपुर में आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में करेंगे। हमारी शाखाएं पूरे 75 जिलों में चल रही है। युवा क्लब की चल रही है, जायसवाल क्लब की चल रही है, जायसवाल पंचायत की चल रही है। मैं सबको चाहता हूँ कि आप पंचायत चुनाव में भागीदारी लें, क्योंकि हम पंचायत के चुनाव से ही आगे बढ़ेंगे, तब हम लोकसभा विधानसभा की बात करें। जी सर, आप बताइए। जायसवाल जिला महासचिव जायसवाल क्लब। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जायसवाल बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये कार्यक्रम रखा गया है कि हमारे आराध्य देव कुल देवता महाराज साहब की जयंती एवं विचार गोष्ठी के लिए रखा गया। तो अब जैसा कि जायसवाल समाज अपना जो है कि बहुत पिछड़ा वर्ग है। जायसवालों को राजनीति में भी कोई बहुत ही विशेष स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जायसवालों की एकजुटता, जायसवालों की मतलब कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, संगठित होने के कारण आज सभी पार्टियां जायसवालों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। और हमारा निरंतर प्रयास यही रहेगा कि हमारा जायसवाल समाज पिछड़े बहुत ही पिछड़ चुका था, उसको निरंतर आगे लाया जाए। और आज देखिए बिहार में जैसे कि चुनाव हुआ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे जायसवाल समाज के बहुत से कैंडिडेटों को लोकसभा बनाया गया, और हमारे वहाँ के उप मुख्यमंत्री जायसवाल हुए हैं। तो मैं इसी क्रम में एक मिनट क्वेश्चन रुक रहे जो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं युवा को? उपस्थित है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज खासतौर से युवाओं के विकास के विषय में, महिलाओं के विकास के लिए, इकोनॉमिक एक संस्कार देने के लिए और अपने पूर्वजों को बतलाने के लिए हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे आराध्य देव कौन थे। इस कारण से हम लोगों ने जायसवाल क्लब की स्थापना किया है और उसी प्रकार देश में कार्य कर रहे हैं। सर, अभी छोटी छोटी कड़ियाँ जो जायसवाल बना रहे हैं, एकता नहीं दिखा रहे हैं,
राजनीति में क्या जायसवाल इतना पिछड़े हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का ऐसा है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक फेडरेशन है, छोटी छोटी इकाइयाँ जो आप कह रहे हैं जो बन रही है, ये इसलिए बन रही है कि जहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। इस सबको जोड़ने का एक कार्यक्रम चल रहा है। एक फेडरेशन है जो ऑल इंडिया लेवल पर सब लोग उससे संबंधित है, वहाँ से गाइडलाइन तय होगा सारे राष्ट्र में क्या संदेश देना है, क्या कार्य करना है, सब लोग करते हैं। सर, हम उत्तर प्रदेश में हम लोग की संख्या इस समय 40 से 45% है। क्या हम लोग राजनीति में भागीदारी नहीं कर सकते? इस बार 2022 में हमारी संख्या बढ़ेगी। सारे लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा में हमारी औसत के हिसाब से हमारी होना चाहिए। सारे दलों से जितने क्या हम जायसवाल युवा क्लब से कोई मंच से अपने क्या प्रत्याशी उतार सकते हैं 2022 में? अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर राजनीतिक दल हमें लोगों को टिकट नहीं देंगे तो निश्चित रूप से उतारने का काम करेंगे। और इसके लिए युवाओं के लिए कुछ कहना चाहिए? बस हमारे युवा साथियों से मेरी अपील है कि आप अपने संस्कार को ध्यान में रखते हुए, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य करेंगे। राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में अपना भरपूर योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जौनपुर जनपद में बदलापुर तहसील में जायसवाल क्लब और जायसवाल युवा क्लब और जायसवाल महिला क्लब के तत्वाधान में अपने आराध्य देवता पूज्य राजराजेश्वर श्री सहस्त्र बाबू अर्जुन जी के जन्म उत्सव समारोह और विचार गोष्ठी संबंधित एक कार्यक्रम हो रहा है। अब तक लोग जिले के अंदर पहुँचते, जिले में कार्यक्रम करते थे, लेकिन जायसवाल क्लब का उद्देश्य है कि हम अपने समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर और उसके बारे में बात करें और उसकी बातों को हम लोग मजबूती से उसको ले जाएं। और इसीलिए हम लोगों ने बदलापुर तहसील में एक कार्यक्रम रखा और बदलापुर का उत्साह देखकर मुझे लगता नहीं कि हम लोग जिले से बाहर मजबूत नहीं है। ये उत्साह देखकर निश्चित तौर पे लगता है कि आने वाले 2022 में जायसवाल समाज की एक भागीदारी मजबूत रूप से राजनीतिक रूप में आएगी। मैं कैलाशनाथ जायसवाल, जायसवाल क्लब पर रहे ध्यान इतना कहीं रहने जाए, इसी सोच को लेकर के जायसवाल समाज ने जो दीपक जलाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, समाज के प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए, वह अपने समाज के आराध्य देवता के बारे में, अपने उन पूर्वजों के बारे में जानकारी ले, संगठित हो, जिससे कि आज यह जायसवाल समाज आज जिस गति से आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से वह अपने परिश्रम, अपने पराक्रम के बल पर ही आगे बढ़ रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता दिखाया है, हम उसका अनुसरण करें और आज जो अपने बदलापुर जैसे एक छोटी सी जगह में जन्मोत्सव का हुआ है, ये उसी का एक पहल है और इसके सभी बदलापुर वासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। Audio Jungle. Audio Jungle.